आज हम आपके लिए बुक एक मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से अनमोल कहानियाँ लेकर आए हैं जिसका नाम है रंगीले बाबू। आइए इसे हम पढ़ते हैं। बाबू रसिक लाल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वह लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे सामने ही वह वकील हुए और आनंद फानंद चमके। देखते देखते बंगला बन गया, ज़मीन खरीद ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों उनके रंग ढंग कुछ बहुत जचते न थे। मैं यह नहीं देख सकता था कि कोई भला आदमी खामखा टेढ़ी टोपी लगाकर निकले या सुरमा लगाकर, मांग निकालकर, मुंह को पान से फुलाकर, गले में मोतिया या बेले के गजरे डाले, तंजबे का चुन्नटदार कुर्ता और महीने धोती पहने बाजार में कोठों की ओर ताक झाँक करे, ठट्ठे मारता निकले। मुझे उससे चिढ़ हो जाती थी। वह मेरे पास म्यूनसिपल मेंबरी के लिए वोट मांगने आए तो कभी न दूं। उससे याराना निभाना तो दूर की बात है, भले आदमी को जरा गंभीर जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ। मुझे अगर किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो मैं ऐसे आदमी को कभी न करूं, चाहे वह रास बिहारी घोष ही का सा कानूनदा क्यों न हो। रसिकलाल इसी तरह के रंगीले आदमी थे। उनकी तर्क शक्ति ऊंचे दर्जे की है, मानता हूँ। जीरा भी अच्छी करते हैं, यह भी मुझे स्वीकार है, लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने में उनकी वकालत कुछ ठंडी न पड़ जाएगी। मेरे तो ख्याल यह है कि बागपन छोड़कर भले आदमी बन जाए तो उनकी प्रैक्टिस दूनी हो सकती है। लेकिन आपने अपने को क्या पड़ी है कि किसी की बातें में दखल दें। जब कभी उनका सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहा हूँ। मैं सड़क पर उनसे बातें करना मुनासिब नहीं समझता। क्या हुआ, वह नामी वकील और मैं बेचारा स्कूल मास्टर हूँ। मुझे उनसे किस तरह का द्वेष नहीं। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूं। मेरी तो वह बड़ी इज्जत और खातिर करते हैं। अपनी लड़की की शादी में मैंने उनसे दरिया दूसरा सामान मांगने गया जो उन्होंने 2 ठेले भर दरिया, कालीनें, जचिया, चौकिया मनसदे भेज दी। नहीं, मुझे उनसे ज़रा भी द्वेष नहीं है। बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है, लेकिन उनका यह बागपन मुझे नहीं अच्छा लगता। वह चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दुनिया को ललकारते चले हों। देखूं मेरा कोई क्या कर सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। एक बार मुझे स्टेशन पर मिल गए, लपक कर मेरे कंधे पर हाथ ही तो रख दिया। आप तो मास्टर साहब कभी नज़र ही नहीं आते, कभी भला साल में एक आधा बार तो दर्शन दे दिया कीजिए। मैं अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा, क्या करे साहब, अवकाश ही नहीं मिलता। बस आपने चट कर बाजी शेर पढ़ा। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। मैंने हंस तो दिया। जो आदमी अपना लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे। फिर बड़े आदमियों से बिगाड़ करना भी नहीं चाहता। न जाने कब अपनी गरज लेकर उनसे पास जाना पड़े। लेकिन मुझे उनकी यह बेतकल्लुफ़ी कुछ अच्छी न लगी। यूँ मैं न कोई तपस्वी हूँ न जाहिद। और सिख होना उस बांगपन से भी बुरा है। शुष्क जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान न हो। वन की शोभा हरे भरे सरस वृक्षों से है, सूखे हुए ठूठों से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपा कर करे। शराब पीना चाहते हो पियो, मगर पियो एकांत में। इसकी क्या ज़रूरत है कि शराब में मस्त होकर बहकते फिरो। रूप के उपासक बनना चाहते हो बनो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है कि वेश्याओं को दाएं बाएं बैठाकर मोटर में अपने छैलपन का ढिढोरा पीटते फिरो। फिर रसिकता की भी कोई एक उम्र होती है। जब लड़के जवान हो गए हैं, लड़कियों की शादी हो गई, बागपन बाल पक चले, तो मेरे ख्याल से आदमी को कुछ गंभीर होना जाना चाहिए। आपका दिल अभी जवान है, बहुत अच्छी बात है,
मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ। वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि उम्र के साथ साथ वह भी प्रौढ़ होती जाती है, लेकिन इस उम्र में कुलेल करना मुझे ओछापन मालूम होता है। सींग कटाकर बछड़ा बनने वाली मनोप्रीत का मैं कायल नहीं। कोई किसी का क्या कर लेगा, लेकिन भार भले आदमी उंगली उठाए ऐसा काम क्यों करे। तुम्हें भगवान से संपन्न बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपन्न संसार के दिखाते फिर जो छूछा से व्याकुल हैं उनके सामने रसगुल्ले उड़ाना, इसमें न तो रसिकता है न आदमीयता। रसिक लाल की बड़ी लड़की का विवाह था। मथुरा से बारात आई थी। ऐसे ठाठ की बारात यह शायद ही कभी आई हो। बड़ी धर्मशाला में जनवासा था। वर का पिता किसी रियासत का दीवान था। मैं भी बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था। 1000 आदमी से कम न थे। इतने आदमियों का सत्कार करना हंसी नहीं। यहाँ तो किसी बारात में 100-50 आदमी आ जाते हैं तो उनकी भी अच्छी तरह खातिर न हो पाती। फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना। सभी तानाशाह बन जाते हैं। कोई चमेली का तेल मांगता है, कोई आंवले का, कोई केसर रंजना, कोई शराब मांगता है, कोई अफीम। साबुन चाहिए, इत्र चाहिए। 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है। मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार के वारे न्यारे हुए होंगे, लेकिन रसिक लाल के माथे पर सिकन न आए। वही बागपन था, वही विनोद था, वही बेफिक्री, न झुझलाना न बिगड़ना। बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती थी, हमें गुस्सा आ जाता था। पाव आध पाव भंग बहुत हैं। यह पसेरी भर भंग लेकर क्या उसकी धुनी देंगे। जब सिनेमा के 100 अव्वल दर्जे के टिकटों की फरमाइश हुई तो मुझसे न रहा गया। रसिक लाल को खूब डांट बताई और उसी क्रोध में जनवासे की ओर चला कि एक एक को फटकारूं। लड़के क्या ब्याह करने आए हैं या किसी भले के इज्जत बिगाड़ने। एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रहा जा सकता। ऐसे ही बड़े शौकीन हो तो जेब में पैसे क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन रसिक लाल खड़े हंस रहे थे। भाई साहब क्यों इतना बिगड़ रहे हो। ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान 10 जूते भी लगाए तो बुरा नहीं मानिए। यह सब जिंदगी के तमाशे हैं। तमाशे में हम खुश होने जाते हैं, वहाँ भी रोना पड़ता है, उसमें आनंद है। लपक कर सिनेमा घर से 100 टिकट ला दीजिए। 100-200 का मुंह न देखिए। मैंने मन से कहा, मुफ्त का धन बटोरा तो लुटाओ नाम लुटाओ। यह कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए। मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक वह मेहमान की तरह रहे। जब वह रोब जमाने लगे, बेइज्जत करने पर आमादा हो जाए तो वह मेहमान नहीं शैतान है। इसके 3 महीने बाद सुना कि रसिक लाल का दामाद मर गया, वही जिसकी नई शादी हुई थी। सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, वहीं निमोनिया हो गया। यह खबर सुनते ही मुझे रोमांच हो आया। उस युवक की सूरत आंखों में दौड़ आई। कितना सौम्य, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, और मरा जाकर इंग्लैंड की घर वाले देख भी न सके। और उस लड़की की क्या दशा होगी जिसका सर्वनाश हो गया। वाह रे दयालु भगवान, और वाह रे तुम्हारी लीला। प्राणियों की होली बनाकर उसकी लपटों का तमाशा देखते हो। उसी वक्त भागा हुआ रसिक लाल के पास गया और उनकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंगाड़ मारकर रो पड़ा। रसिक लाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर अवचलित निर्द्वंद भाव से बोले, वाह मास्टर साहब, आपने तो बालक को भी मात कर दिया। जिनकी मिठाई कोई छीन कर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज़ के लिए रो रहे हैं जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ बेहया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मूँछों सॉरी पर ताव देते जाइए। मज़ा तो तब है जल्लाद के पैरों तले आकर भी वह अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वह दयालु है, और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है। वह किसे मारता है, किसे जिलाता है,
हमसे मतलब नहीं। उसके खिलौने हैं, खेले या तोड़े, हमें क्यों उसके बीच में दखल दें। वह हमारा दुश्मन नहीं, न जालिम बादशाह है कि हमें सत्कार खुश हो। मेरा लड़का घर से में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन न बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे क्या दुश्मनी करूं। भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है, जिसके प्रेम का स्वरूप यह ब्रह्मांड है? अगर ईश्वर नहीं है, मुझे मालूम नहीं और कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी विपत्ति से आनंद मिलता हो, तो साहब यह रोने वाले नहीं। हाथों में ताकत होती और दुश्मन नज़र आता तो हम भी कुछ जवाम जवामर्दी दिखाते। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ और हंसते जाओ, अकड़ते जाओ। रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगे। मार ले साले, जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी है, जादूगर भी है, छिप कर वार करता है। आ जाए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने उन बेचारे शायरों की अदा पसंद है जो कब्र में भी मासूक के पाजेब की झंझकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिक लाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया। इस तरह तन्मय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की ज़रूरत नहीं। प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो क्या दिल नहीं मानता, तो दिल को मनाओ, बस दुखी मत हो। दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं रसिक लाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदात्त भाव से किया कि एक क्षण के लिए मुझ पर भी जादू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया। मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति का बाधा पर हंस रहा था। थोड़े दिनों के बाद से वहाँ तबादला हो गया और रसिक लाल जी की कोई खबर नहीं मिली। कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिक लाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहेगा। एक उर्दू का शेर भी था, इसी शौके फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करे वह या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने नई रेशमी अचकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बन-ठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी कश्मीरी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। 3-4 दिन बाद खूब जलसे रहेंगे, गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहाल हो जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वह खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, बीमारी में भी बहुत सी दवाएं न खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें, तो कम से कम उतना फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि ज़रा देर के लिए आप अपनी ही आँखों में कुछ ऊँचे हो जाएं। मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है, जैसे सांप केचुले बदले या वसंत में वृक्षों में नई कोपलें निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिक लाल के द्वार पर जा पहुंचा। 3 बजे होंगे। लू चल रही थी, मुँह झुलसा जाता था। द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी, बंधनवारें बंधी हुई थी। तांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चीर कर घुसा। बस कुछ न पूछो क्या देखा, जो ईश्वर सातवें बैरी को भी न दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के 2 साले में ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा।
सहसा रसिक लाल पर मेरी निगाह पड़ी। रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आए थे। न आंखों में आंसू, न मुख पर वेदना, न माथे पर शिकन। वही बाका टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजेब की धोती। सब रो रहे थे। कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था, कोई शोक में विहल। ये बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था, वह इन डगमगाने वाली नौकाओं और जहाज़ों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपट कर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी हुई थी, जरा सी हवा पाकर ढुलक पड़ी। गाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही नहीं हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी नहीं कर सका। चलकर कपड़े उतारिए, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना पड़ेगा। पूरी तैयारियों के साथ चलेंगे। बैंड बीन ताशा शहनाई डफली सभी कुछ साथ होंगे। कोतल घोड़े हाथी सवारियां सब। कुछ मंगवाई है आतिशबाजी, फूलों के तख्त खूब धूम में चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल कर खोल करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितई भयंकर, कितनी ही अथाह वेदना थी। एक कोहराम मचा गया था। रसिक लाल के लाश के सिर पर बेलों का मोर पहना कर कहा, क्यों रोते हो भाइयों? यह कोई नई बात नहीं हुई है। रोज ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरों के घर में। रोज ही तो रोते हो, कभी अपने दुख में, कभी पराये के दुख में। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चित्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रो करो, अपनी दुर्बलता दिखाते हो। उसकी चोटों को छाती पर लो और हंस कर दिखा दो तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। उससे कहो तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकला। यह क्या सुइयां भी चुभोती हैं? पर हमारी कोई दलील नहीं सुनता। न सुने, हम भी अपनी अकड़ न छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। रसिक लाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार के इस सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन? हमें वह ललकार कर विक्षिप्त वेदना सी जान पड़ी, जो आंसुओं से कहीं मर्मांतिक थी। चिंगारी के स्पर्श से आंवले पड़े जाते थे। दहकती हुई आग में पांव पड़ जाए तो लाश मोटर पर रखी गई। मोटर को गुलाब के फूलों में सजाया गया था। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिक लाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा। तुम भले जाते हो लाला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है। बाजे गाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में 200-400 आदमियों से ज़्यादा न होते। इस जुलूस की संख्या लाखों से कम न थी। धन्य हो रसिक लाल, धन्य तुम्हारा कलेजा। रसिक लाल उसी बाकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिक लाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोह आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वह भी या कौन कहे। उसके 2 दिन बाद मैं नौकरी पर लौट आया। जब छुट्टियां होती हैं तो रसिक लाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया। अब जो कोई उसके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता। ये रही मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी, पहली कहानी, जो मैं प्रेमचंद की अनमोल कहानियों से एक कहानी चुरा कर लाया हूँ आप लोगों के लिए। पहली कहानी रंगीले बाबू। क्या ही कहानी थी। इस कहानी का शीर्ष यही है कि मौत भी एक खुशी का माहौल ही है। जैसे मैं बनारस से हूँ, मुझे पता है
यहाँ तो मणिकर्णिका घाट पे लोगों को अलग ही तरीक़ों से जलते हुए देखा। उधर आदमी जल रहे हैं और यहाँ आदमी पान की दुकान पर पान खाते खाते क्या ही मौज मस्ती में उसकी चिता को देखते हैं। न कोई उनके चेहरे पर सिकन, न वहाँ जलते और जलाने वालों के चेहरे पर सिकन। यही है मौत। मौत भी एक दूसरी ही जीवन है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दूसरी कहानी है कजा की। हम इसे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।